हेलो दोस्तों, BVM ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार। जैसा कि मैं आपसे वादा किया था कि कोडिंग डिकोडिंग समाप्त होने के बाद आपको हम ब्लड रिलेशन बताएंगे। ब्लड रिलेशन बहुत सिंपल तरीके से अगर हल करना चाहें बहुत सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं। उसमें हम ट्रिकी तरीके से समझ लें तो हमें कठिनाई नहीं होगी। ब्लड रिलेशन अगर ना समझ पाए तो हम उलझ जाएंगे। ब्लड रिलेशन अगर हम ना समझ पाए तो ये ऐसा सिस्टम है कि हम इसमें उलझ जाएंगे और हल नहीं कर पाएंगे। अगर हम ट्रिकी तरीके से समझे तो इसको आसानी से कर सकते हैं। हमारा दिमाग कब घूम जाता है, जैसे हम कहते हैं नानी के, मामी का या भाई का, माता का, तो इस तरीके के प्रश्नों में हम उलझ जाते हैं। तो हमको उलझ कर नहीं हल करना है, उसको सुलझा कर हल करना है। तो ये ब्लड रिलेशन हमको बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और यह रीजनिंग का अच्छा पार्ट माना जाता है। ये ब्लड रिलेशन एक बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझे तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। उसी को लेके जैसे हम आपको इसके पहले एक वीडियो में बताए थे कोडिंग डिकोडिंग में कि हम रीजनिंग जब अगला चैप्टर पढ़ाएंगे वो रहेगा हमारा ब्लड रिलेशन का। तो आज हम देखते हैं ब्लड रिलेशन, उसमें जो हम संबंध स्थापित करेंगे किस तरह स्थापित करेंगे, उसके लिए कुछ फार्मूले या कुछ समझ लीजिए हम कुछ ट्रिक समझ लें। जैसे ट्रिक कहने का मतलब जब भी हम दंपत्ति की बात करेंगे, पति पत्नी दंपत्ति की, तो वहां दंपत्ति की बात करेंगे तो वहां पे हम एरो यूज करेंगे और यह एरो हमारा कुछ इस तरह होगा। यह एरो कुछ हमारा कुछ इस तरह होगा। और वही हम बता दें आपको, जब भी हम समान की बात करेंगे, समान कहने का मतलब जैसे भाई भाई, जब भी हम समान की बात करेंगे अर्थात समान कहने का मतलब भाई भाई या बहन बहन, बहन बहन या भाई बहन, भाई बहन या बहन भाई, तो इस तरह ये समान होते हैं। तो इनको हम दिखाने के लिए सिंगल एरो का यूज करेंगे, सिंगल एरो का यूज करेंगे। या एक पीढ़ी ऊपर के लिए हम एक पीढ़ी ऊपर, अगर हम ये बात किए एक पीढ़ी अपने पीढ़ी से ऊपर की बात किए तो हमारा जो एरो होगा यह एरो इस तरह होगा। और वहीं हम बात कर ले एक पीढ़ी ऊपर का मतलब हम जो कहते हैं कि एक पीढ़ी हमारी ऊपर हो गई, तो एक पीढ़ी ऊपर में हम क्या लेंगे, जैसे पिता, माता, पिता माता, चाचा, मामा, मौसा मौसी, पिता माता चाचा मामा मौसा मौसी, ये सब हमारे एक पीढ़ी ऊपर के हैं। बुआ फूफा, इन सब की बात करेंगे हम एक पीढ़ी ऊपर जा रहे हैं। और इसके बाद अगर हम कहें दो पीढ़ी ऊपर, तो दो पीढ़ी ऊपर के लिए हम बात करेंगे नाना नानी, दादा दादी। ये सब हमारे दो पीढ़ी ऊपर की बात हुई। ये जो हम बात किए दो पीढ़ी ऊपर की बात की है। दंपत्ति के लिए हम एरो इस तरह यूज करेंगे। और जब समान हो भाई बहन, बहन भाई, भाई भाई या बहन बहन, इसी के अंतर्गत हम रखते हैं ममेरा, फुफेरा, ये इस तरह का। तो यहाँ पे हम ये एरो लेंगे और एक पीढ़ी ऊपर करें। देखिए ये सब
एक पीढ़ी ऊपर के रिलेशन है, पिता माता चाचा मामा मौसा मौसी बुआ फूफा, ये एक पीढ़ी ऊपर के हैं। दो पीढ़ी रिलेशन के ऊपर के हैं, नाना नानी दादा दादी, ये सब दो पीढ़ी ऊपर के बात करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें और एक पीढ़ी नीचे, अगर हम बात करें एक पीढ़ी नीचे, एक पीढ़ी नीचे, एक जब हम बात करेंगे कि एक पीढ़ी नीचे की जब बात करेंगे तो वहां पे हम जो एरो यूज करेंगे वह नीचे की तरफ यूज करेंगे, वह नीचे की तरफ यूज करेंगे। एक पीढ़ी नीचे में कौन कौन से रिलेशन है, जैसे पुत्र हुआ, पुत्र वधू, वधू, पुत्री, दामाद, ये हमारे एक पीढ़ी नीचे के रिलेशन के हैं। इसके अतिरिक्त भतीजा, भांजा, भतीजा भांजा, ये सब हमारे एक पीढ़ी नीचे के हैं। भतीजी, भांजी, और इनके लिए हम बता दे, इसमें जो हम एरो यूज करेंगे कुछ तिरछा यूज करेंगे। आगे जो हम प्रश्न हल करेंगे तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि जो हम एरो यूज कर रहे हैं वह तिरछा क्यों बन जा रहा है। क्योंकि जब भी हम बात करेंगे भतीजा का तो वहां पे हम अपने भाई की बात करेंगे, भाई के लड़के की, तो इसलिए भतीजा भांजा भतीजी भांजी के लिए हम तिरछे एरो का यूज करते हैं। इसके बाद हमारा आता है दो पीढ़ी नीचे। दो पीढ़ी नीचे के रिलेशन जो है हमारे, दो पीढ़ी नीचे के रिलेशन में है हमारे नाती नातिन। और इसमें एक चीज और हम ध्यान दें, यहां पे सबसे बड़ी बात, अगर हम स्त्री को व्यक्त करते हैं, किसको, स्त्री को व्यक्त करते हैं तो हमेशा त्रिभुज लेंगे, और वहीं जब पुरुष को व्यक्त करेंगे, जब पुरुष जाति को व्यक्त करेंगे तो हम वहां पे गोला लेंगे। देखिए यही है रीजनिंग के ट्रिक पे जो है बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो हम रीजनिंग के जो भी ये ब्लड रिलेशन है उसको आसानी से हल कर सकते हैं, ब्लड रिलेशन को आसानी से हल कर सकते हैं। हम फिर से बात करें दंपत्ति के लिए बराबर का ये इस तरह का एरो करते हैं, समान के लिए हम इस तरह का सिंगल एरो यूज करते हैं, सिंगल एरो यूज करते हैं। और जो समान के अंतर्गत आता है जैसे भाई भाई, बहन भाई, भाई भाई, बहन बहन, तो और इसमें एक चीज और आता है कि जैसे ममेरा फुफेरा, ये सब समानार्थी हम देखते हैं। और जब बात करें एक पीढ़ी ऊपर की, एक पीढ़ी के ऊपर के कौन कौन से रिलेशन हमारे पास है, पिता माता चाचा मामा मौसा मौसी बुआ फूफा। दो पीढ़ी ऊपर की बात करें, नाना नानी दादा दादी। उसी तरह एक पीढ़ी नीचे की बात करें तो नीचे के लिए हम इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। और इसमें एक पीढ़ी नीचे में हमारे कौन कौन से रिलेशन है, पुत्र पुत्रवधू पुत्री दामाद, भतीजा भांजा भतीजी भांजी, यह भी भतीजा भांजा भतीजी भांजी, यह भी एक पीढ़ी नीचे की है, लेकिन हम इनको तिर्यक एरो से व्यक्त करेंगे। उसके बाद दो पीढ़ी नीचे के रिलेशन नातिन नाती नातिन, ये हुआ जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे हम आपको बता दें, इसको हम पढ़ते हैं, ये भी देता है या कहीं कहीं पोता पोती देता है, इसी को हम अब एक चीज इसमें और ध्यान देना है, जो क्वेश्चन को घुमाता है से या का, ये शब्द बहुत खतरनाक है। पूरे ब्लड रिलेशन की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे हम जब क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे रमेश से सुरेश, तो अर्थात हम यहाँ पे रमेश से कह दिया तो रमेश से पे देखेंगे, रमेश का, से का मतलब का से समझेंगे, रमेश से, उसको तो हम यहाँ से इनका रिलेशन देखेंगे। तो आइए हम ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चनों पे बात करें।
ये चीज़ें समझ में आ गए। यह ब्लड रिलेशन का यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा ब्लड रिलेशन को सॉल्व किया जाता है। चलिए चलिए अगले वीडियो की तरफ चलते हैं। कह रहा है सुनील का एक पुत्र करण तथा बहन संगीता है जो कि जगदीश तथा विजय की माता है। हरनीश जगदीश के मामा है। हरनीश करण से किस प्रकार संबंधित है। कह रहा है सुनील का एक पुत्र करण, ये हमारा सुनील का, अब यहाँ हमको ये नहीं बताया है सुनील स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। सुनील का एक पुत्र करण, सुनील का एक पुत्र करण, ये करण क्या है, पुत्र है। करण को हम क्या कर दे, करण को हम सर्किल में कर दें, करण है। तथा बहन संगीता, सुनील का एक पुत्र करण तथा बहन संगीता। और हम बताए थे एक पीढ़ी नीचे के लिए हम नीचे के एरो करते हैं और सामनार्थी के लिए हम क्या करेंगे, सामने का एरो करेंगे। ये क्या है, बहन सुनीता। और सुनीता स्त्री है तो स्त्री को हम किससे व्यक्त करेंगे, त्रिभुज में। किससे व्यक्त करेंगे, त्रिभुज में। देखिए यहाँ पे हम त्रिभुज व्यक्त कर दिए। आगे क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है जो कि जगदीश तथा विजय की माता है। जो कि बहन संगीता जो कि जगदीश तथा विजय की माता है, जो कि जगदीश और विजय की माता है। जगदीश और विजय की माता है। चलिए आगे कह रहा है हरनीश जगदीश के मामा है। हरनीश जो जगदीश के मामा है, और हरनीश जगदीश के मामा कब बनेंगे, जब यहाँ इनकी माता के भाई, इनकी माता के भाई। अब देखिए यहाँ पे जो हरनीश है ये पुरुष, समझ में आ गए कि यह क्या है, पुरुष है। ये हरनीश जगदीश के मामा हो गए। आगे क्वेश्चन आपका कह रहा है हरनीश करण से किस प्रकार संबंधित है। हरनीश करण से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यहाँ पे यह भी भाई है, यह भी भाई है। तो अगर हम इन दोनों का रिलेशन देखें, ये आपस में भाई भाई हैं, ये आपस में भाई भाई हैं। और वहीं जब करण की बात करेंगे, करण, जब करण से, हरनीश का करण से किस प्रकार संबंधित है, किससे कह रहा है, हरनीश का। प्रश्न आपका कह रहा है हरनीश करण से किस प्रकार संबंधित है। अर्थात हम पहले बता तिर्यक एरो हमेशा वहां पे व्यक्त करेंगे, भतीजा या चाचा के लिए 3 सब। तो ये करण क्या है, करण का हरनीश क्या है, चाचा है। चाचा का, किसका, चाचा का। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यक्ष और वाई दोनों बच्चे हैं। यदि जेड यक्ष का पिता है परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है तो वाई और जेड में क्या संबंध है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ें। यक्ष और वाई दोनों बच्चे हैं।
यदि जेड यक्स का पिता है परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं तो वाई और जेड में क्या संबंध है। देख रहा है यक्स और वाई दोनों बच्चे हैं, यक्स और वाई दोनों बच्चे हैं। यदि जेड यक्स का पिता है, यदि जेड यक्स का पिता है, जेड यक्स का पिता है, इसका मतलब पिता का मतलब हम किससे सब व्यक्त करेंगे, जेड यक्स का पिता है परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं, वाई जेड का पुत्र नहीं, लेकिन ये दोनों बच्चे जेड के ही हैं, दोनों बच्चे जेड के ही हैं। यहाँ पे ये समान है, ये कहने का मतलब यहाँ वाई जेड का पिता नहीं है लेकिन वाई जेड की पुत्री तो हो सकती है। तो यहाँ पे ये क्या हुई, पुत्री, क्या हुई यहाँ पे पुत्री। पुत्री के लिए हम त्रिभुज लेंगे, स्त्री जाति है। तो वाई और जेड में क्या संबंध है, वाई और जेड में क्या संबंध है, वाई और जेड में पिता पुत्री, पिता पुत्री का संबंध है, वाई और जेड में पिता और पुत्री का संबंध है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है, तो डी बेटी है बी की और बहन है ई की, तो सी का ई से क्या संबंध है। आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिख रहा है। ए की माँ बी की बहन है, ए की माँ बी की बहन है, ए की माँ बी की बहन है। जो ए की माँ ये है, ए ये यहाँ पे है और इसकी माँ अभी माँ बताया नहीं है, ए की माँ बी की बहन है। और इसके बाद कह रहा है हमारा प्रश्न, और ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है, बी की बहन है तो सी की बेटी है। यहां से हमारा क्लियर हो गया। आगे कह रहा है डी बेटी है बी की और बहन है ई की, जो डी है बेटी है बी की और बहन है ई की, जो डी है बेटी है बी की और बहन है ई की। यहाँ पे डी भी क्या है, स्त्री है, डी भी क्या है, स्त्री है। आगे की कहानी कह रहा है हमारा डी बेटी है बी की और बहन है ई की, तो सी का ई से क्या संबंध, सी का ई से क्या संबंध। जो सी है इसका ई से, सी का ई से, अर्थात जब कह दिया यहाँ पे ई से, तो हम यहाँ पे जो देखेंगे ई से देखेंगे, ई से रिलेशन क्या है, ई से रिलेशन क्या है। अगर इसकी बहन है तो इसकी भी क्या हुई, माँ हुई, क्या हुई, माँ हुई। अगर इसकी माँ हुई तो ये क्या हुई, मौसी, क्या हुई। अगर हम इससे यहाँ से देखें तो ये जो हमारा रिलेशन निकला वो क्या निकला, मौसी का, मौसी। ई से इसका मौसी हुई और मौसी के यहाँ सी, तो यहाँ पे मौसी यहाँ पे एक बार प्रश्न हम फिर से देख लें। कह रहा है ए की माँ बी की बहन है, ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है, सी की बेटी है यहाँ पे, और इसकी ये मौसी हुई, मौसी की माँ या पिता, माँ या पिता जो होंगे, या तो हम कहेंगे नाना या नानी, नाना या नानी, यही दोनों रिलेशन होगा। तो इस तरह हम देखिए कैसे हल किया जाता है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके आगे के जो प्रश्न छूट रहे हैं हम उस पर हल कराएंगे। जो हम बता दिए हैं कि किस तरह हल किया जाता है, ये जिसका हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट बता दिए, इसी
कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा ब्लड रिलेशन हल किया जाता है। तो अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे इसके अतिरिक्त जो सवालें हैं इसके अतिरिक्त जो सवाल हैं उनको बताएंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।